तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और मस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे हो। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग सुबह में 7 बजे से हिंदी पढ़ते हैं या फिर हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं। और हिंदी का भी जो सिलेबस है ना, वो लगभग अब समाप्त होने के कगार पर पहुंचने वाला है। हम लोग प्यारे बच्चों 10वां नंबर चैप्टर तक तो पहुंच चुके हैं। 10वां नंबर चैप्टर तक तो पहुंच चुके हैं और 10 में बस नहीं करने वाले हैं। लगातार प्यारे बच्चों आगे बढ़ करके हम लोग पूरे सिलेबस को खत्म करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए जी, आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। आज हम लोग हिंदी का गद्य खंड का 10वां नंबर चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो कि एक जबरदस्त कहानी है। नाम है मछली। मछली समझ गए ना। अच्छा, बचपन में कितने ऐसे बच्चे हैं जो मछली पकड़े हैं, ये जरा हमें बताइएगा कमेंट करके। बचपन में कितने ऐसे बच्चे हैं जो मछली पकड़े हैं। और मछली पकड़ने का जो अपना मजा होता है ना, वो अलग ही लेवल का मजा होता है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अगर कहीं पर गांव में पानी है गड्ढे में और उसमें से पानी हटा करके मछली पकड़िए ना, तो फिर वो मछली लगता है कि हाँ भाई, मेहनत का कमाया हुआ चीज। समझ गए। ऐसे मार्केट से अगर मछली खरीद करके लाते हैं खाने के लिए, तो लगता है कि चलो भाई हो गया, जैसे सब्जी लाते हैं वैसे मछली ले आए। लेकिन अगर आप किसी गड्ढे में से मछली मारते हो ना, तब फिर लगता है कि नहीं भाई, ये मेहनत से कमाया हुआ संपत्ति है और उसे आप शायद पालते हैं या फिर अगर खाते भी हैं तो बड़े चाव से खाते हैं। क्या बहुत सारे बच्चे हैं कि मछली बचपन में नहीं मारे होंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं कि जो मछली बचपन में मारे होंगे। समझ गए ना। हमसे भाई कोई काम अछूता नहीं है। हमारे बारे में मत पूछिए, हमसे कोई भी काम अछूता नहीं है। कोई भी काम ऐसा नहीं जो हमने किया नहीं। समझ गए। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। हाँ, तो चलिए प्यारे बच्चों, अब आज की इस क्लास को शुरू किया जाए। अब मछली के बारे में बताते हैं। यहां पर जो लेखक हैं, इस चैप्टर के जो लेखक हैं, उनको भी ना मछली जो है वो पालना बड़ा पसंद है। समझ गए। बचपन में जब उनके घर में मछली आता था बनाने के लिए, तो उसमें से ना वो एक मछली को चुरा लेते हैं कि भाई हम इसको कुएं में डालेंगे, हम इसको पालेंगे, हम इसको पोषेंगे, बड़ा करेंगे, जब मन करेगा तब इसको निकाल करके इसके साथ खेलेंगे और फिर से कुएं में डाल देंगे। मतलब बहुत तरह का बेचारा ये इरादा पाले हुए हैं। लेकिन इनके इरादे पर पानी फिर जाता है और मछली जो घर में आया है बनने के लिए, वो तो कटेगा भाई साहब। समझ गए ना। उनको आप पाल नहीं सकते हैं, वो तो कटना तय है। समझ गए। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज इसी चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं। जल्दी से एक बार आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। जल्दी से एक बार आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए फटाफट से। सारे बच्चे जल्दी जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, तो सभी लोग मिलकर के। हाँ, फटाफट से एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। अरे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए सर, बहुत बढ़िया। हाँ, क्लास को ना एक बार जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए, ठीक है। और जो बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं ना, जल्दी से क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए प्यारे बच्चों, आगे हम बढ़ते हैं और हम बात करते हैं मछली के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, मछली के बारे में अगर हम लोग बातचीत करें, लेकिन उसके पहले जो बच्चे टॉपर बैच में नहीं जुड़े हैं, जरूर जुड़ जाइएगा। हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, समझ गए ना। ध्यान रखिएगा इस बात को। हाँ बिल्कुल प्यारे बच्चों, नोट्स वगैरह आपको सब कुछ यहीं पर मिल जाएगा। नोट्स, स्टडी मटेरियल सब कुछ आपको यहीं पे मिल जाएगा। अगर बात करें हम लोग मछली के बारे में, तो ये जो हमारा चैप्टर है ना मछली, समझ गए, ये जो हमारा चैप्टर है मछली, इस चैप्टर के लेखक कौन है बताइए। यह एक कहानी है। सबसे पहली बात तो ये कि यह जो चैप्टर है ना प्यारे बच्चों, एक कहानी है। आपसे पूछा जाएगा कि ये पाठ की कौन सी विद्या है। आपसे पूछा जाएगा कि ये जो मछली कहानी है, ये पाठ की कौन सी विद्या है। तो जवाब क्या देना होगा बताइए। ये पाठ की कौन सी विद्या है, तो जवाब देना होगा कि सर ये कहानी है। क्या है? ये कहानी है। और इस चैप्टर के अगर लेखक के बारे में बातचीत किया जाए, इस चैप्टर के लेखक के बारे में बातचीत किया जाए, तो इस चैप्टर के लेखक कौन है बताओ जल्दी से। रामविलास शर्मा कौन बोल रहे हो जी? हैं? विनोद कुमार शुक्ल, देख रहे हो ना विनोद, ये लोग रामविलास शर्मा बताते हैं। लेखक कौन है प्यारे बच्चों? विनोद कुमार शुक्ल है। विनोद कुमार शुक्ल, याद रहेगा। लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल है। लेखक कौन है प्यारे बच्चों? विनोद कुमार शुक्ल, याद रहेगा ना। यस सर।
तो इस चैप्टर के जो लेखक हैं वो हैं विनोद कुमार शुक्ल। और ये विनोद कुमार शुक्ल जो है ना, इनका जन्म कब हुआ था, किसी बच्चे को याद हो तो बता सकते हैं। इनके जन्म के बारे में अगर बातचीत किया जाए तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ है 1 जनवरी 1937 ईस्वी को। समझ गए, इनका जन्म कब हुआ है? 1 जनवरी, ध्यान रखिएगा, 1 जनवरी 1937 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। 1 जनवरी 1937, यानी कि आजादी के 10 साल पहले। समझ गए ना, आजादी के। अरे भाई विनोद कुमार शुक्ल, देखिए 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 भला इनके नाम के आगे बेचारा कैसे कर रहा है सब लोग। यहाँ विनोद कुमार शुक्ल के जगह पर जानते हैं बहुत सारे लोग ना शुल्क लगा दे रहे हैं। अरे भाई इनके नाम में भी अगर शुल्क लगा दीजिएगा तो फिर कैसे काम चलेगा? नाम में शुल्क नहीं लगाना है। विनोद कुमार शुक्ल, शुक्ल, शुल्क नहीं। शुल्क मतलब तो फिर होता है फीस, मतलब फी। समझ गए ना, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो प्यारे बच्चों, इनका जन्म हुआ है 1 जनवरी 1937 ईस्वी को। कहां में? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ का एक गांव है राजनांद गांव। क्या गांव का नाम है? राजनांद गांव। राजनांद गांव, छत्तीसगढ़। राजनांद गांव, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ है? इनका जन्म हुआ है। राजनांद गांव, छत्तीसगढ़ में इनका जन्म हुआ है। समझ गए ना, ध्यान रखिएगा। एक बार क्लास को शेयर करिए, और जो बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं ना, जल्दी से एक बार क्लास को लाइक करिए, ठीक है? जो बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं ना, जल्दी से एक बार क्लास को लाइक वाले बटन को दबाइए, ठीक है? चलिए, हो गया। अब प्यारे बच्चों, इनके वृत्ति के बारे में अगर बातचीत की जाए, वृत्ति मतलब इनका जो काम काज था ना, तो ये एक प्रधानाध्यापक थे। क्या थे? प्रधानाध्यापक। जैसे आपके विद्यालय के प्रधानाध्यापक होते हैं ना, वैसे ही ये भी क्या थे? एक प्रधानाध्यापक थे। ठीक है? कौन? विनोद कुमार शुक्ल। विनोद सर अपने क्या थे? प्रधानाध्यापक थे भाई, डायरेक्टर थे। समझ गए ना, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी, ध्यान रखिएगा, उसके अलावा प्रोफेसर भी थे प्यारे बच्चों। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में यह एक प्रोफेसर भी थे। विद्यालय में प्रोफेसर भी थे। समझ गए ना, प्रोफेसर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी थे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि इंदिरा गांधी, आपसे पूछा जाएगा कि जो विनोद कुमार शुक्ल हैं वो किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। आपसे पूछा जाएगा कि विनोद कुमार शुक्ल किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। आपका जवाब क्या होगा? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में वो एक प्रोफेसर थे। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। सर इस चैप्टर से कितना नंबर का क्वेश्चन आता है? देखिए हम आपको क्या बताए हैं, हिंदी और संस्कृत ऐसा सब्जेक्ट है ना जहां से हर एक चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। हर एक चैप्टर से, चाहे 2-4 नंबर का ही पूछे, लेकिन हर एक चैप्टर से पूछा जाएगा। एक भी चैप्टर ऐसा नहीं जो कि छूटेगा। समझ गए ना, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ जी। इनका जो पहला जो कविता संग्रह है ना प्यारे बच्चों, यानी कि विनोद कुमार शुक्ल का जो पहला कविता संग्रह है, पहला कविता संग्रह, ध्यान रखिएगा, इनका जो पहला कविता संग्रह है, पहला कविता संग्रह है, पहला कविता संग्रह का क्या नाम है? लगभग जय हिंद। पहला कविता संग्रह का नाम है, ध्यान रखिएगा, इनके पहले कविता संग्रह का नाम है लगभग जय हिंद। लगभग जय हिंद। समझ गए ना, इनके पहले कविता का नाम क्या है? पहला कविता संग्रह। संग्रह मतलब क्या होता है? जैसे मान लिया जाए कि हम ढेर सारा कविता लिखें और उसको एक पुस्तक में क्या कर दिए? जमा कर दिए, और उस पुस्तक का नाम रख दिए लगभग जय हिंद। समझ गए ना, तो इनका जो पहला कविता संग्रह था ना, उसका नाम था लगभग जय हिंद, जो कि 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था? 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। मतलब सोचिए 1937 में इनका जन्म हुआ। समझ रहे बात को? 1937 में इनका जन्म हुआ, और प्रकाशित कब हुआ? लगभग जय हिंद 1971 ईस्वी में, जो कि इनका पहला कविता संग्रह था। इसके अलावा इनका ढेर सारा कविता, कहानी और भी निकला प्यारे बच्चों, जिसके बारे में आगे हम लोग जानेंगे।
समझ गए ना। ढेर सारा कविता कहानी इनका और भी निकला, जिसमें सबसे ज्यादा अगर इनका महत्वपूर्ण है तो वो है नौकर की कमीज। ध्यान रखिएगा, नौकर की कमीज, ये इनका कहानी है जी, नौकर की कमीज, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा खिलेगा तो देखेंगे, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा और भी है, खिलेगा तो देखेंगे, खिलेगा तो देखेंगे, समझ गए ना। कहानी बड़ा जबरदस्त है, पढ़ाएंगे तो मजा आ जाएगा। खिलेगा तो देखेंगे। और भी है प्यारे बच्चों, जो कि दीवार में एक खिड़की रहती थी, ठीक है ना। दीवार में एक खिड़की रहती थी, दीवार में एक खिड़की रहती थी, दीवार में एक खिड़की रहती थी। ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। मतलब ये सब जो है ना इनका महत्वपूर्ण लेख है, महत्वपूर्ण कहानी है, समझ गए ना। ये सॉरी उपन्यास है प्यारे बच्चों, ये सब क्या है, उपन्यास है, उपन्यास है, समझ गए ना। ये सब क्या है, इनका उपन्यास है, जिसके बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है। नौकर की कमीज हो गया, खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये सब क्या है, इनका प्रमुख उपन्यास है, समझ गए। अब प्यारे बच्चों, हाँ, इनका एक कहानी संग्रह भी है, ध्यान रखिएगा। कहानी संग्रह भी है, जो कि परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। कहानी संग्रह है पेड़ पर कमरा। कहानी संग्रह कौन सा है, पेड़ पर कमरा, पेड़ पर कमरा, ध्यान रखिएगा। तो ये सब ना इनका कहानी संग्रह है। इनको ना बहुत सारा पुरस्कार भी मिल चुका है जी, इनको यानी कि विनोद कुमार शुक्ल को बहुत सारा पुरस्कार भी मिल चुका है, पुरस्कार ये सब भी मिल चुका है। चलिए इसके बारे में ना हम लोग आगे चर्चा ही कर लेते हैं, समझ गए। चलिए यहां से हम लोग प्यारे बच्चों चर्चा करना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, यहां जो आप लोग सामने चित्र देख रहे हैं, ये है विनोद कुमार शुक्ल। कौन है, विनोद कुमार शुक्ल है, ध्यान रखिएगा। इनका जन्म हम आपको बता दिए 1 जनवरी 1937 ईस्वी को हुआ है, राजनांद गांव छत्तीसगढ़ में। कविता संग्रह है वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया, ठीक है ना, विचार की तरह। वह आदमी नया कोट पहन करके चला गया विचार की तरह, जैसे विचार आया विचार चला गया, वैसे ही नया कोट पहन करके वह आदमी चला गया। ये क्या है, इनका कविता संग्रह है। सब कुछ होना बचा रहेगा और अतिरिक्त नहीं, ये सब इनका क्या है, कविता संग्रह है, ध्यान रखिएगा। उपन्यास क्या है जी, नौकर की कमीज हम आपको बता दिए, खिलेगा तो देखेंगे, और दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये सब इनका उपन्यास है। कहानी संग्रह में पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय भी प्रकाशित हो चुका है। ये न दोनों बहुत पूछा जाता है परीक्षा में कि पेड़ पर कमरा किनकी कहानी है, किनके द्वारा लिखा गया कहानी है, और महाविद्यालय किनके द्वारा लिखा गया कहानी है, समझ गए। पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय, ये दोनों के बारे में ना परीक्षा में लगातार पूछा जाता है, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। आप लोग इस बात को ना ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। विनोद कुमार शुक्ल को 1992 ईस्वी में पुरस्कार मिला, रघुवर सहाय पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार, रघुवर सहाय स्मृति पुरस्कार मिला। रघुवर सहाय स्मृति पुरस्कार मिला था 1992 में, और 1997 ईस्वी में दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान, और 1990 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। मतलब सोचिए कि तीनों पुरस्कार मिल चुका है, तीनों पुरस्कार जो कि मिलता है ना वो तीनों मिल चुका है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। प्रस्तुत कहानी मछली कहानियों के उनके संकलन महाविद्यालय से लिया गया है। यहां पर हम आपको क्या बताएं, इनका कहानी संग्रह है पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय। ये जो चैप्टर हम लोग को पढ़ना है ना, ये जो चैप्टर हम लोग को पढ़ना है मछली, ये कहां से संकलित किया गया है, महाविद्यालय से ही संकलित किया गया है। आपसे पूछा जाएगा कि मछली कहानी कहां से संकलित किया गया है, तो जवाब देना है कि मछली कहानी महाविद्यालय से ही संकलित किया गया है, समझ गए। मछली कहानी कहां से संकलित किया गया है, तो मछली कहानी महाविद्यालय से ही संकलित किया गया है, याद रहेगा। हाँ ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए अब प्यारे बच्चों आते हैं सीधे हम लोग कहानी पर। देखिए यहां पर जो लेखक है ना, उनका बचपन का नाम है संतू। लेखक जो हैं उनके बचपन का नाम क्या है, संतू। और वो क्या करते हैं कि बहुत छोटे हैं और मछली को पालना चाहते हैं, उसी के बारे में कहानी है। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि दौड़ते हुए हम लोग एक पतली गली में घुस गए। इस गली से घर नजदीक पड़ता था। दूसरे रास्ते में बहुत भीड़ थी। बाजार का दिन था, लेकिन बूंदे पड़ने से भीड़ के बिखराव में तेजी आ गई थी, ठीक है ना।
प्यारे बच्चों, यहां पर जो लेखक है ना वो बचपन के किस्सा को सुना रहे हैं, बचपन के किस्सा को सुना रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, दौड़ते हुए हम लोग एक पतली गली में घुस गए। जैसे ही यहां पर लेखक हम लोग लिख रहे हैं, यानी कि लेखक खुद अपने बारे में कह रहे हैं। बात को समझिए, यहां पर बहुत सारे लोग आपको क्या कहते हैं ना, नहीं नहीं यहां पर संतु है ना, संतु लेखक नहीं है। अरे भाई संतु लेखक ही हैं, क्योंकि यहां पर साफ वो लिख रहे हैं कि दौड़ते हुए हम लोग एक पतली गली में घुस गए। अब जब कहानी लिख रहे थे ये विनोद कुमार शुक्ल जी, तो क्यों हम लोग क्यों लिखेंगे? चूंकि अपने बारे में कह रहे हैं तब ना हम लोग लिख रहे हैं। बताइए, अपने बारे में लेखक कह रहे हैं तब ना हम लोग लिख रहे हैं। तो उसी प्रकार से यहां पर हम लोग जो शब्द आया है वो लेखक के लिए आया है। तो कह रहे हैं कि दौड़ते हुए हम लोग एक पतली गली में घुस गए। दौड़ते हुए क्या, लेखक जो थे ना एक पतली गली में घुस गए। क्यों पतली गली में घुस गए? क्योंकि इस गली से घर नजदीक पड़ता था। अगर हम लोगों को घर जल्दी जाना रहता है तो दौड़ते हुए कोई भी पतली गली दिया घुस जाते हैं, समझ गए ना। दूसरे रास्तों में बहुत ज्यादा भीड़ थी, बाजार का दिन था, लेकिन बूंदे पड़ने से, बूंदे यानी कि बारिश पड़ रहा था, बूंदा बूंदी, इसके वजह से भीड़ के बिखराव में तेजी आ गई थी। अब सवाल उठता है कि आखिर लेखक क्यों दौड़ रहे थे भाई? लेखक शुरुआत में ही तो कह दिया कि हम लोग दौड़ते हुए पतली गली में घुस गए, लेकिन क्यों लेखक दौड़ रहे थे? तो लेखक इसलिए दौड़ रहे थे क्योंकि डर लग रहा था कि मछलियां बिना पानी के झोले में ही न मर जाए। यानी कि झोले में मछली था, लेखक के हाथ में झोला था और झोले में क्या था? मछली था। और आपको पता है कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। समझ गए ना। यानी कि मछली प्यारे बच्चों जल की रानी है, वो जल के बिना जीवित नहीं रह सकती है। एक आध दो मिनट जीवित रह सकती है, उससे ज्यादा नहीं। तो जैसे हम लोग वायु के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं, ऑक्सीजन के बिना, वैसे ही मछली जल के बिना जीवित नहीं रह सकती है। बचपन में हम लोग एक कविता पढ़ते थे, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, ये पढ़ते थे ना। बताइए, और यहां पर जो मछली है ना वो झोले में है, लेखक के हाथ में झोला है और झोले में मछली है। समझ गए। लेखक के पिताजी एक्चुअल में मछली खाते थे, लेखक के पिताजी मछली मांस वगैरह खाते थे और इसलिए वो अक्सर बाजार से मछली वगैरह लाते रहते थे। समझ गए, ध्यान रखिएगा। एक तो उसी वक्त मर गई थी जब पिताजी खरीद रहे थे, यानी कि जो लेखक है वो पिताजी के साथ गए थे और पिताजी मछली खरीद रहे थे और मछली खरीद करके ला रहे थे। झोला में 3 मछली था क्योंकि पिताजी 3 मछली खरीदे थे। एक मछली तो उसी समय मर गया था जब पिताजी खरीदे थे। समझ गए ना, एक मछली उसी समय मर गया था जब पिताजी खरीदे थे और बचा हुआ 2 मछली क्या था? जिंदा था। 2 मछली जिंदा थे। समझ गए। झोले में उनकी जो तड़प के झटके जब तक महसूस करता था, मन ही मन सोच रहा था कि एक मछली पिताजी से जरूर मांग लेंगे। आपको पता है ना कि जब मछली को झोला में रख दीजिए तो पानी के बिना वो तो छटपटाएगा ना जी, कभी इधर उछलेगा, कभी इधर उछलेगा, कभी इधर उछलेगा। तो झोला में जो मछली था ना वो छटपटा रहा था, उछल कूद रहा था और ये आभास हो रहा था किनको? लेखक को। समझ गए ना कि मछली उछल रहा है झोला में। और चूंकि लेखक अभी बचपन की कहानी को लिख रहे हैं तो लेखक बचपन में है, उनका नाम है संतु, और वो मन ही मन सोच रहे हैं, लेखक जो है ना वो मन ही मन सोच रहे थे बचपन में, ये बचपन की बात है, कि घर जैसे ही पहुंचेंगे ना तो पिताजी से एक मछली मांग लेंगे, बोलेंगे कि पापा दुए को खाइए ना, एगो दे दीजिए ना, पोस लेंगे। समझ गए ना। हाँ, तो ध्यान रखिएगा कि वो सोच रहे थे कि एक मछली ना मांग लेंगे, एक मछली को पोस लेंगे। ठीक है, वो मन ही मन क्या सोच रहे थे कि पिताजी से जरूर एक मछली मांग लेंगे, फिर उसे कहां डाल देंगे? कुएं में डाल करके बहुत बड़ी करेंगे। मन ही मन छोटा बच्चा का दिमाग शरारती दिमाग होता ही है, वो मन ही मन छोटा बच्चा सोच रहा है संतु कि फिर उसे कुएं में डाल देंगे और कुएं में डाल करके उसे बहुत बड़ी करेंगे, जब मन होगा तो बाल्टी से निकाल करके खेलेंगे और बाद में फिर कुएं में डाल देंगे। समझ गए ना। सोच रहे हैं कि मछली एक ले लेंगे, उसको बहुत बड़ा करेंगे, फिर कुएं में डाल देंगे, जब मन करेगा तो कुआं से बाल्टी से निकाल लेंगे, उसके साथ खेलेंगे और फिर उसको कुआं में ही डाल देंगे। समझ गए। ये लेखक अपने बचपन के दिनों को बता रहे हैं कि इस तरीके से वो सोच रहे थे। समझ गए ना। आगे बढ़ते हैं। जब जोर से पानी गिरने लगा था, बरसते पानी में खड़े होकर के झोले का मुंह आकाश की तरफ फैला करके मैंने खोल दिया ताकि आकाश का पानी झोले के अंदर पड़ी मछलियों पर पड़े, उनमें थोड़ी जान आ जाए। यानी कि बारिश तो हो ही रहा था, मछली झोला में था ही, तो जब पानी कस करके पड़ने लगा ना, जब बारिश कस करके होने लगा तो झोला का मुंह ना ऐसे खोल दिए।
झोला का मुंह खोलने से क्या हुआ, पानी जो पड़ रहा था वो झोला में गया, वो झोला में पड़ी मछली पर गया। जब मछली पर गया तो हो सकता है मछली में थोड़ा सा जान आ जाए, और इसलिए झोला का मुंह खोल दिए थे कि चलो मछली के ऊपर पानी गिरेगा तो कुछ तो जान आ जाएगा। ध्यान रखिएगा। संतू भीगने से बचने के लिए एक मकान के नीचे खड़ा हो गया था। हम दोनों बुरी तरह भीग गए थे। तभी कोई मछली पानी के छींटे मार करके कहीं आसपास किसी तालाब या नदी का अंदाज कर जोर से उछली। झोला मेरे हाथ से छूटते छूटते बचा। लेखक कह रहे हैं कि जैसे ही झोला का मुंह खोल करके हम लोग पानी, उसमें जैसे बारिश वाला पानी जा रहा था ना, तो मछली को क्या लगा कि पानी मिल गया, वो जितना जोर से उछला कि झोला हमारे हाथ से छूटते छूटते बचा। समझ गए? ध्यान रखिएगा। नहान घर का दरवाजा अंदर से हम लोगों ने बंद कर लिया था। भरी हुई बाल्टी थी, उसे आधी खाली करके मैंने झोलों की तीनों मछलियां उसमें उड़ेल दी। यानी कि मछली अब घर पहुंच गई है, और मछली के साथ साथ लेखक भी अब घर पहुंच गए हैं। और घर का जो नहान घर है, जिसको हम लोग वॉशरूम बोलते हैं, तो वहां पर पहुंच करके और एक बाल्टी में ना झोला को उड़ेल दिए। यानी कि झोला में जो 3 मछली था ना, तीनों मछली को एक बाल्टी में क्या किए, उड़ेल दिए। अगर बाल्टी भरी होती तो मछली उछल करके नीचे आ जाती। एक बार एक छोटी सी मछली मेरे हाथ से फिसल करके नहान घर की नाली में घुस गई थी। ये कहानी कह रहे हैं पहले का। एक बार का बात है कि एक छोटा सा मछली हमसे छूट करके नहान घर की नाली में घुस गई थी। हाथों से मैंने और संतू ने बहुत टटोल कर ढूंढा था। जब दिखी नहीं तो हम घर के पीछे जाकर के खड़े हो गए थे, जहां घर की नाली एक बड़ी एक नाली में निकलती है, लेकिन गंदे पानी में मछली दिखी नहीं। कह रहे हैं ना कि बड़ा अबरी बार अब बड़े मतलब झोला में जो हम मछली को उड़ेले हैं बाल्टी में, बड़ा आराम से उड़ेले हैं, बहुत आराम से। क्योंकि हुआ क्या था कि पिछली बार जब छोटा सा मछली छूट गया था, वो नाली में घुस गया। नाली में हम लोग बहुत हाथ से टटोल करके देखे। लेखक कह रहे हैं, देखिए लेखक है ना, वो नाली को टटोल करके देखे कि मछली कहाँ गया, नहीं गया। तो मछली जिस बड़े नाले में गिरता था ना, तो नलिया के मुहमा पर जाकर के देख रहे थे कि कहीं यहां पर से तो मछलियां नहीं निकलेगा। समझ गए? ये अपने बचपन के दिनों को याद करके बता रहे हैं लेखक। दीदी ने बताया था कि वह मछली इस नाली से शहर की बड़ी नालियों में जाएगी, फिर शहर से 3 मील दूर मोहारा नदी में चली जाएगी। यानी कि नदी जब यानी कि मछली जब नली में चला गया तो दीदी बोली करे मछली को अब छोड़ दो, वो नहीं मिलेगा। वो अब मतलब कि इस नली से होते हुए बड़ा नली में चला जाएगा, और बड़ा नली के बाद फिर किसी नदी में जाकर के मिल जाएगा। और नदी का नाम क्या है? मोहारा नदी, जो कि उनके बगल में पड़ता था। संतू ठंड से कांप रहा था। मां हम लोगों को भींगा देखती तो मार पड़ेगी। संतू उसका भाई है, लेखक का भाई है संतू, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। वो ठंड से कांप रहा था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। संतू जो है वो क्या कर रहा था? वो ठंड से कांप रहा था। मां हम लोगों को भींगा देखती तो मार पड़ती कि भाई भींगा हुआ है। मैंने संतू से कहा कि वह कमीज उतार करके निचोड़ ले। होता है ना कि जैसे अगर शर्ट भींगा हुआ है तो इसको उतार करके आप पूरा निचोड़ लेते हैं, पूरा पानी एकदम पानी नीचे निकल जाता है, पुनः पानी को उसके बाद फिर हम लोग उसको पहन लेते हैं, ठीक है। कमीज उतार करके हम दोनों ने निचोड़ी, पैंट को मुट्ठियों से दबा करके निचोड़ा। फिर हम दोनों केवल पैंट पहने, गोद में गीली कमीज दबाए बाल्टी को घेर करके बैठ गए। जो सबसे नीचे दबी हुई मछली थी वो वहीं शायद मर गई थी। यानी कि बाल्टी बीच में रख दी और बाल्टी के बगल में बैठ गए और देख रहे थे मछली को। और एक मछली उसमें सबसे नीचे था जो शायद मरा हुआ मछली था। समझ गए ना? एक मछली सबसे नीचे था जो शायद मरा हुआ मछली था। संतू से मैंने कहा अपन ये सबसे ऊपर वाली मछली पिताजी से मांग लेंगे। यानी कि बाल्टी में जो तीनों मछलियां था ना, वो लेखक देख रहे थे और बगल में संतू भी बैठा हुआ था। तो लेखक कहते हैं संतू से, लेखक कहने का मतलब अभी वाला लेखक को मत सोचिएगा, लेखक बचपन की बातों को बोल रहे हैं, बार बार हम बता रहे हैं। तो लेखक कहते हैं ना कि पिताजी से एक सबसे ऊपरी वाली जो मछली है ना उसको मांग लेंगे। समझ गए? संतू ने सिर हिला करके अच्छा कहा। वह बड़े प्यार से मछलियों की तरफ देख रहा था। वह मछलियों को छू करके देखना चाहता था लेकिन डरता था। समझिए, लेकिन मछलियों को छू करके देखना चाहता था। कौन? लेखक। समझ गए ना? लेकिन बहुत डरता था। सॉरी, संतू के बारे में बोल रहा, क्या बोला जा रहा है कि संतू जो है वो मछली को छू करके देखना चाहता था लेकिन वो बहुत ज्यादा डरता था जी। समझ गए? बाल्टी के थोड़ा और पास खिसक करके एक मछली को पकड़ते हुए मैंने कहा संतू तू भी छू करके देखना। यानी कि लेखक जो थे ना वो मछली से नहीं डरते थे, एक मछली को तुरंत पकड़ लिए और संतू को भी बोले कि लो संतू तुम भी पकड़ो ना, हम अरे नहीं काटता है, देख लो,
जैसे बचपन में हम लोग बच्चों को बोलते हैं ना, अरे नहीं काटेगा भाई, लो हम पकड़ लिया, हमको काटा, हमको नहीं काटा ना, तुमको भी नहीं काटेगा, लो देख लो। समझ गए ना, ये होता है बचपन में। तो वही कर रहे थे लेखक, ठीक है। तो संतु कहता है कि नहीं 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 काटेगी, संतु ने इनकार करते हुए कहा, संतु कहा कि नहीं भाई काट लेगी, हम नहीं पकड़ेंगे, ठीक है, मैं तो छू रहा हूं ना, मुझे तो नहीं काटती, ये मछली नहीं काटती है, ले छू। तो यहां पर लेखक क्या कहते हैं कि देखो हम छू रहे हैं, हमको काट रहा है, हमको नहीं काट रहा है, तुमको भी नहीं काटेगा, लो तुम भी छू लो। समझ गए। संतु ने डरते डरते एक मछली को जो सबसे ऊपर थी उंगली से छुआ, फिर डर करके उसने अपना हाथ खींचा। यानी कि संतु बड़ा डरते 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 एक मछली को छुआ और तुरंत अपना हाथ खींच लिया। समझ गए, ध्यान रखिएगा। तो लेखक कहते हैं कि डरता क्यों है, कहकर के एक मछली को मैंने उठा लिया, मछली मेरे हाथों से फिसली पड़ रही थी, मैंने उसे फिर बाल्टी में डाल दिया। बाल्टी में पड़ते ही वह मछली उछली। समझ गए ना। तो पानी के छींटे हम लोगों पर पड़े, तब संतु चौंक करके थोड़ा पीछे हट गया था। संतु बहुत छोटा लड़का था, समझ गए ना, लेखक थोड़ा बड़े थे, संतु और छोटा था। समझ गए ना। जब मछली बाल्टी से उछलती थी ना तो वो डर जाता था और वो थोड़ा पीछे हट जाता था। समझ गए ना। नीचे दबी हुई मछली की आंखों में मैं अपनी छाया देखना चाहता था। दीदी कहती थी कि जो मछली मर जाती है उसकी आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती है। यानी कि संतु और लेखक की एक दीदी भी है। समझ गए ना। संतु और लेखक की एक दीदी भी है, और वो दीदी यहाँ लेखक को बताए थे कि जो मछली मर जाता है ना, जो मछली मर जाता है नहीं जाती है, जो मछली मर जाती है उसकी आंखों में परछाई नहीं दिखती है। तो यहां पर जो लेखक हैं वो मछली की आंखों में परछाई देखने का प्रयास कर रहे हैं कि परछाई देखते हैं, अगर दिखाई पड़ जाएगा तो समझेंगे कि मछली जिंदा है, और अगर नहीं दिखाई पड़ेगा तो समझेंगे कि मछली मर गई है। समझ गए। बाल्टी में हाथ डाल करके मैंने मुर्दा सी पड़ी उस मछली को बाहर निकाला, नहान घर के फर्श पर उसे धीरे से रख दिया, उसकी पूंछ को पकड़ करके 2-3 बार हिलाया तो भी उस मछली में थोड़ी सी भी हरकत नहीं हुई। यानी कि जो मरी हुई मछली थी ना, उसको लेखक जांच करना चाह रहे थे कि ये मछली जिंदा है कि मर गई है। समझ गए। उस मछली हो भाई हिचकी आ गया, पता नहीं क्यों। कह रहे हैं कि सर जी लेखक का नाम संतु है या उसके भैया का। लेखक बड़े हैं, संतु एक छोटा लड़का है, बहुत छोटा लड़का है। समझ गए ना। संतु ध्यान रखिएगा। हाँ, लेखक का नाम संतु नहीं है। संतु यहां लेखक का नाम नहीं है। हम आपको क्या बता रहे हैं बिट्टू बाबू, आपको हम क्या बता रहे हैं, यहां पर संतु जो है ना वो लेखक का भाई है, वो लेखक खुद नहीं है। समझ गए ना। सर संतु बहुत डरपोक था सर जी। अरे छोटा बच्चा था ना, छोटा बच्चा तो डरपोक होता ही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे, उसकी लंबी लंबी एक एक बाल की मूछ छोर से छल्लेदार बन गई थी। मछली का देखते हैं ना, बड़ा लंबा लंबा मूछ होता है जी, दोनों तरफ एकदम मूछ ऐसे निकल रहेगा। समझ गए ना, इधरों और इधर भी ऐसे निकल रहता है, मूछ बड़ा लंबा लंबा होता है। संतु तू इसकी आंखों में झांक करके देख, तेरी परछाई इसमें दिखती है क्या। लेखक कहते हैं संतु को, संतु इसकी आंख में देखना, तुमको परछाई दिखाई पड़ रहा है। मछली बाहर फर्श पर थी, इसलिए संतु थोड़ी दूर हट करके बैठा हुआ था। मेरे यह कहने से कुछ पास आकर के मछली की आंख उत्सुकता से झांकने लगा, और पास से देख। समझ गए ना। यानी कि संतु को बोले कि संतु अपना चेहरा देख, तो इसकी आंख में दिखाई पड़ रहा है। तो संतु ने थोड़ा सा नजदीक आया और इसके चेहरा में से झांक करके देखने लगा। तो लेखक कहते हैं कि और पास से देख, तो और नजदीक से थोड़ा देखने लगा। समझ गए ना। परछाई दिखती है, समझाते हुए मैंने उससे कहा। दीदी कहती है मरी मछली की आंख में आदमी की परछाई नहीं दिखती है। समझ गए बात को। यानी कि दीदी कहती है, दीदी के बारे में पहले ही बताया कि दीदी कहती है कि मरी हुई मछली की आंख में आदमी की परछाई नहीं दिखती है। दूर से सिर झुकाए मछली की आंखों में झांकता हुआ संतु चुपचाप था, कुछ बोलता ही नहीं था कि परछाई दिखती है या नहीं। संतु बेचारा छोटा लड़का था, उसको बोला आंख में देख, तो चुपचाप आंख में देखना शुरू कर दिया। अब बोलिए नहीं रहा है वो, कह रहे भाई आंख में दिखाई पड़ता है कि नहीं दिखाई पड़ता है। चुपचाप वो देख रहा है और देख करके चुप हो रहा है। समझ गए ना, ध्यान रखिएगा।
तो यहां पर लेखक कहते हैं कि तुमसे कुछ नहीं बनता है, कहकर दोनों हाथों से मैंने मछली को उठा लिया। फिर मछली को अपने चेहरे के बिल्कुल पास ला करके मैंने देखा तो मुझे उसकी आंख में धुंधली धुंधली परछाई दिखी। लेखक कह रहे हैं कि संतू जब चुपचाप था ना तो हमने मछली को ऐसे उठा लिया और उठा करके एकदम आंख के सामने ले आए और देखे कि इसमें हमारा परछाई दिखाई पड़ता है कि नहीं पड़ता है। समझ गए ना? तो ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि यह मेरी परछाई थी या मछली की आंखों का रंग ही ऐसा हो गया था। मतलब देखने पर ना ऐसा नहीं लग रहा था कि हमारी परछाई दिखाई पड़ रही है, बस धुंधला धुंधला सा दिखाई पड़ रहा था। शायद थोड़ी बहुत जान है, जाकर के तू चुपके से दीदी को बुला ला, मैंने संतू से कहा और मैंने मछली फिर से बाल्टी में डाल दी। थोड़ी देर बाद संतू लौट करके आया तो कहा दीदी तो सो रही है। समझ गए ना? यानी संतू को भेज दिए थे कि जाओ तो दीदी को बुला करके लाओ, तब तक हम यहीं पर रहते हैं। संतू गया दीदी को बुलाने के लिए, लेकिन दीदी सो रही थी। बेचारा चुपचाप वापस आ गया और आकर के कहा कि दीदी तो सो रही है, अभी दिन को सो रही है। मुझे आश्चर्य हुआ। समझ गए बात को? अभी दिन को सो रही है, मुझे आश्चर्य हुआ। माँ कहाँ है? माँ कहाँ? लेखक पूछते हैं कि माँ कहाँ है? तो संतू कहता है कि उस तरफ मसाला पीस रही है। समझ गए ना? मछली के लिए, चूंकि मछली आया था ना तो मछली के लिए वो मसाला पीस रही थी। परीक्षा में सवाल पूछा जाएगा मसाला कौन पीस रही थी, तो जवाब होगा कि मसाला माँ पीस रही थी। समझ गए ना? हाँ, मसाला कौन पीस रही थी? तो मसाला माँ पीस रही थी। ध्यान रखिएगा। मेरा दिल बैठ गया, अच्छा मछली के लिए मसाला होगा, ठीक है ना? यानी कि जैसे ही सुना बेचारा कौन, संतू और ये सॉरी जैसे ही लेखक ने सुना कि मसाला पिसा रहा है तो उनका धक सीना लगा। काहे जानते हैं? क्योंकि वो मछली को मारना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि मछली को हम पोस लें और मछली मर जाएगी ये सुन करके ना उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और बड़ा मतलब डर भी लगा कि चलो मछली मर जाएगी, उसके लिए तो मसाला पहले से पिसा रहा है। समझ गए? आज ही बनेगी क्या? दुख से मैंने कहा। लेखक पूछते हैं कि आज ही बनेगी? समझ गए ना? तो भैया मछली अभी कट जाएगी, भोलेपन से संतू ने पूछा। संतू भी बेचारा बड़ा एकदम भोलापन से पूछा कि भैया मछली आज कट जाएगा। समझ गए ना? संतू बेचारा तो बच्चा था जी, वो एकदम भोला भोला था। पूछ रहा है कि क्या है? पूछ रहा है कि क्या मछली आज कट जाएगा? तो लेखक कहते हैं कि हाँ। फिर संतू भी उदास हो गया। घर में मछली काटने के लिए एक अलग से पाटा था। पाटा मतलब समझते हैं, एक लकड़ी का तख्ता रहता है। समझ गए ना? बाजार में जाते होंगे तो मछली काटने वाले के पास देखते हैं ना कि लकड़ी का तख्ता रहता है और उस पर रख करके ना एकदम काट देता है मछली को, उसको पाटा बोला जाता है। तो अलग से एक पाटा था, उस पाटे के ऊपर ही मछली रख करके काटी जाती थी। पाटे में चक्कू के आड़े तिरछे निशान बन गए थे। जैसे होता है ना, देखिएगा पाटा में ना बार बार मछली बेचने वाला के पास जाइएगा तो देखिएगा जो लकड़ी का पाटा होता है ना उसमें जो काटने वाला होता है ना, तो काटते काटते ना देखिएगा वहां पर चाकू का निशान पड़ जाता है, गड़ासी का। समझ गए? यह पाटा पर्ची में ड्रम के पीछे रखा रहता था। जिस रोज मछली बनती थी उसी रोज यह पाटा निकाला जाता था। घर का नौकर मछली काटता था। मछली को कौन काटता था? घर का नौकर काटता था। पानी का गिरना बिल्कुल बंद हो गया था। आंगन में मैंने देखा कि जिस जगह मछली काटी जाती थी वो वहीं पाटा धुला हुआ रखा था। यानी कि एकदम पाटा तैयार हुआ करके एकदम रखल था कि चलो अब मछली को क्या करना है? काटना है। पास में थोड़ी चूल्हे की राख थी। मैंने सोचा भग्गू कुआं के पास चक्कू में धार कर रहा होगा। भग्गू कौन था जी? नौकर था। ये भग्गू कौन था? घर का नौकर था। घर के नौकर का नाम था भग्गू। ध्यान रखिएगा। नहान घर का दरवाजा पूरा खुला था। मुझे बाल्टी दिख रही थी जिसमें मछलियां थी। माँ वहां नहीं थी, शायद ऊपर होंगी। माँ को घर में मछली गोश्त बनाना अच्छा नहीं लगता था। यानी कि घर में मछली तो भले बन जाता था लेकिन माँ को ना घर में मछली बनाना अच्छा नहीं लगता था। माँ नहीं चाहती थी कि घर में मछली सब बने। ठीक है? पिताजी ने कई बार चाहा कि हम लोग भी मछली गोश्त खाया करें, लेकिन माँ ने सख्ती से मना कर दिया था। पिताजी चाहते थे कि छोटा छोटा बच्चा है भाई, इसको अभी से ही मछली वगैरह खिलाएंगे, प्रोटीन मिलेगा, थोड़ा ताकत बढ़ेगा। लेकिन हमेशा से ना माँ सख्ती से मना कर दिया करती थी और किसी को अच्छा भी नहीं लगता था। केवल पिताजी ही खाते थे। किसी को अच्छा नहीं लगता था, केवल पिताजी खाते थे। भग्गू को जैसे मालूम था कि मछलियां नहान घर में है, आते ही वह अंगोछे में तीनों मछलियां निकाल लाया। यानी कि भग्गू को जैसे ही पता चला कि मछलियां नहान घर में है, भग्गू यानी कि नौकर को जैसे ही पता चला कि मछली नहान घर में रखा हुआ है, वह अंगोछे यानी कि गमछी में आकर के मछलियां निकाल लाया। कुएं में मछली पालने का उत्साह बुझ सा गया था। बेचारा यहाँ जो लेखक जो मन में मन पाले हुए थे ना कि मछली को पालेंगे, कुल उत्साह खत्म हो गया। समझ गए?
पिताजी शायद अभी तक आए नहीं थे। कमरे में जाकर के देखा तो सच में दीदी करवट लिए लेटी हुई थी। पिताजी अभी घर पर नहीं आए थे। जब कमरे में जब कमरे में लेखक गए तो देखे कि दीदी एक करवट लेकर के सो रही है। ठीक है ना। संतू को मैंने इशारे में बुलाया कि वह भी गीले कपड़े बदल ले। चुपचाप लेखक जो है वो संतू को बुलाए कि आओ भाई तू भी अपना कपड़ा बदल ले, नहीं तो मम्मी देखेगी तो मारेगी। समझ गए ना। शायद कुछ आहट हुई होगी। दीदी ने पलट करके हमें देखा, यानी कि दीदी जो सोई हुई थी वो पलट करके हमें देखा। गीले कपड़ों में देख करके दीदी बहुत नाराज हुई। फिर प्यार से समझाया। संतू को दीदी ने खुद अपने हाथों से जाने क्यों बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए। संतू को बहुत अच्छा अच्छा कपड़ा पहनाई दीदी। समझ गए ना। मैं घर के धोए कपड़े पहन रहा था तो दीदी ने कहा कि धोबी के धुले कपड़े पहन लूं। फिर दीदी ने पेटी से मेरे लिए कपड़े निकाल दिए, यानी कि दीदी जो थी वो एकदम नया कपड़ा हमको पहना रही थी भाई। संतू के बड़े बड़े बाल थे इसलिए अभी तक गीले थे। दीदी ने संतू के बालों को टॉवल से पोंछ करके उसमें तेल लगाया और बाले हाथ से संतू की टुड्डी पकड़ करके दीदी ने उसके बाल संवार दिए। यानी कि दीदी एकदम संतू को भी और हमें भी एकदम क्या कर दी, एकदम अच्छे तरीके से तैयार कर दी। बाल वगैरह पूरा एकदम संवार दी और अच्छा एक कपड़ा पहना दी। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। जब दीदी संतू के बाल संवार रही थी तो संतू अपनी बड़ी बड़ी आंखों से दीदी को टकटकी बांधे हुए देख रहा था। ठीक है ना। सभी कहते थे कि दीदी बहुत सुंदर है। समझ गए बात को। यानी कि लेखक कह रहे हैं कि जब संतू को, ध्यान रखिएगा, जब संतू को दीदी टुड्डी पकड़ करके ना बाल सवार रही थी ना, होता है ना कि मम्मी वगैरह बचपन में क्या करती है ना कि ये टुड्डी पकड़ लेती है और बाल को सवार देती है। समझ गए। वो वैसे ही दीदी जो थी ना वो टुड्डी पकड़ करके बाल को सवार रही थी और संतू एकदम टकटकी लगा करके दीदी को देख रहा था। संतू क्यों देख रहा था? क्योंकि सब लोग कहते थे कि दीदी बहुत सुंदर है। तो जरा संतू भी देख रहा था कि सचमुच में दीदी सुंदर है का। समझ गए ना, समझ गए बात को। तो ये टकटकी लगा करके संतू बेचारा देख रहा था। दीदी से मैंने कहा कि दीदी आज मछली आई है, 3 है, एक शायद मर गई है, उन्हें अभी भग्गू काटेगा। पहले तो दीदी चुप रही, फिर कहा कि मैं कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दूं, वह कमरे में अकेले लेटेगी। समझ गए ना। यानी कि दीदी कुछ नहीं बोली। दीदी बोली कि जाओ तुम बाहर जाना ना तो कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर देना, हम अकेले कमरे में लेटेंगे। ठीक है। उनकी तबीयत ठीक नहीं है। दीदी अपने आप के बारे में बोली कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है। मैं और संतू दोनों चुपचाप कमरे से बाहर निकल आए। जब मैं दरवाजा बंद कर रहा था तो दीदी लेटी हुई थी। यानी कि इतना बोल करके वो लेटने चली गई थी। बेचारे दोनों को तैयार कर दी। दोनों को तैयार करके बोली कि तुम लोग बाहर चले जाओ और कमरे का दरवाजा बंद कर देना। ठीक है ना। भग्गू के पीछे खंभे के पास टिक करके हम दोनों मछली का काटना देखने लगे। भग्गू एक मछली उठा करके पहले उसे पत्थर पर कस करके 2-3 बार पटका। होता है ना क्या कि मछली को मारने के लिए ना पटका जाता है, खूब कस करके उसको पटकिए। तो भग्गू भी वैसा ही किया। मछली को पहले उठाया और 2-3 बार कस करके पटका। फिर मछली जब मर गया तो मुर्दा सी मछली के पूरे शरीर में अच्छी तरीके से राख मला। होता है क्या कि मछली के ऊपर जो कवर होता है ना, जिसको क्या बोलते हैं, छोटा टाइप का कवर होता है जी, समझ गए, इतना छोटा छोटा, तो उसको हटाने के लिए ना राख से रगड़ा जाता है। फिर पाटे के ऊपर रख करके एकदम से उसकी गर्दन काट डाली। भग्गू जो था वो क्या किया, वो मछली का गर्दन काट दिया। मछली थोड़ी सी भी नहीं तड़पी। तभी जाने क्यों मेरे देखते ही देखते संतू एक मछली अंगोछे से उठा करके बाहर की तरफ सरपट भागा। समझ गए। संतू क्या किया कि देखा कि एक मछली को तो उठा के पटक के मार दिया, अब दूसरा मछली को भी मारेगा। तो संतू को लगा कि अब ये तो मौका है। एक मछली को उठाया और गमछा में रखा और सरपट भागा बाहर की तरफ। ठीक है ना। भग्गू भी मछली काटना छोड़ करके अरे 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 कहते हुए उसके पीछे पीछे भागा। भग्गू देखा कि एक मछली तो लेकर के भाग गया, तो अरे अरे कहते कहते ना वो उसके पीछे दौड़ करके भागा। मैं वहीं खड़ा रहा। पाटे में राख से लिपटी हुई सिर कटी हुई मछली पड़ी थी। अंगोछे में जो मछली लिपटी हुई सी थी उसका धीरे धीरे लहरना मुझे साफ मालूम पड़ रहा था। मैंने सोचा संतू मुर्दा मछली लेकर भागा है। संतू को बेचारा पता नहीं चला कि जिंदा मछली लेकर के भागे कि मरा मछली लेकर के भागे। वो झटपट में ना मरा हुआ मछली ही लेकर के भाग गया था। समझ गए। संतू क्या किया था, मरा हुआ मछली ही लेकर के झटपट में भाग गया था। मुझे लगा कि दीदी के कमरे से दीदी की हल्की हल्की सिसकियां की आवाज आ रही थी। तभी देखता है जब जो मछली था ना उसको लेकर के कौन भागा, संतू। उसके पीछे पीछे जब भग्गू नौकर भागा तो लेखक वहां पर अकेले हो गए थे जहां पर मछली कट रहा था। तभी लेखक देखते हैं ना कि
दीदी के कमरे में से ना रोने की आवाज आ रही है, मतलब धीरे धीरे सिसकियां यानी कि रोने की आवाज आ रही है। ठीक है, तो लेखक क्या करते हैं कि धीरे से दरवाजा खोल करके अंदर गए तो देखे कि दीदी सच में अपनी पहनी हुई साड़ी को सर तक ओढ़े करवट लिए सिसक सिसक करके रो रही थी। यानी कि जब लेखक दीदी के कमरे में गए तो देखे कि दीदी सचमुच में साड़ी को पूरा एकदम सर तक ओढ़े हुए है और रो रही है। समझ गए? हिचकी लेते ही दीदी का पूरा शरीर सिहर उठता था। समझ गए ना, यानी कि वो रो रही थी। अंगोछे में लिपटी मछली का लहरना मुझे याद आया। वैसे ही धीरे से दरवाजा बंद करके मैं बाहर आ गया। यानी कि सिर्फ दरवाजा खोल करके देखे कि आखिर सचमुच में भाई दीदी रो रही है क्या, तो देखे कि हाँ दीदी रो रही है। उसके बाद वो पीछे आ गए और फिर वापस चले गए मछली के पास। भग्गू और संतू अभी तक नहीं थे। पाड़े की तरफ आकर के मैंने देखा कि कुएं के पास जमीन पर संतू जानबूझ करके पट पड़ा था, दोनों हाथों से मछली को अपने पेट के पास छुपाए हुए था। यानी संतू जो था ना, एक समय तो ऐसा था कि संतू मछली से डर रहा था, मछली को छूना नहीं चाह रहा था, छूने से डर रहा था। और अभी मछली को ना संतू एकदम पेट में ऐसे दबा करके ना उसको पकड़े हुए था कि मछली कोई हमसे छीने नहीं। समझ गए ना? भग्गू मछली छीनने की कोशिश कर रहा था। शायद उसे डर मछली कुएं में डाल देगा तो पिताजी उसे डांट पड़ेगी। यानी कि भग्गू यानी नौकर को यह डर था कि अगर कुआं में डाल दिया मछली तो फिर पिताजी आएंगे तो हमको बहुत ज्यादा डांटेंगे, और इसलिए वो डर रहा था। मैंने सुना कि अंदर की तरफ पिताजी ने जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। तभी लेखक देखते हैं कि अंदर से यानी घर के अंदर से पिताजी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही है। पिताजी कब चिल्लाते हैं? जब किसी पर गुस्सा होते हैं तब ना। पिताजी कब चिल्लाते हैं? जब किसी पर गुस्सा हो जाते हैं। तो एकाएक लेखक देखते हैं कि अरे पिताजी तो एकदम फायर हो गए, अंदर ना चिल्ला रहे हैं, गुस्सा में एकदम है। समझ गए? अब तीनों मछलियों के कई टुकड़े हो गए थे। पाटे के पास मछलियों के गोल गोल वो चमकीले पंख पड़े थे। दीदी जहां लेटी थी उस कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, शायद मां अंदर थी। दीदी जहां पर लेटी हुई थी ना, वो दरवाजा खुला हुआ था, मां अंदर में थी और पिताजी दरवाजे के पास गुस्से से टहल रहे थे। यानी कि दीदी के कमरे में तो पिताजी नहीं जा रहे थे, लेकिन बाहर में ना दरवाजे के पास ही पिताजी एकदम गुस्से से क्या कर रहे थे? टहल रहे थे। समझ गए? दीदी की सिसकियां बढ़ गई थी। मुझे लगा कि पिताजी ने दीदी को मारा है। यानी कि इतना ज्यादा गुस्से में थे पिताजी कि शायद लेखक को ऐसा आभास हुआ कि पिताजी दीदी को आज पीटे हैं। समझ गए ना? दीदी को आज पीटे हैं। अब क्यों पीटे हैं भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। समझ गए ना? भग्गू जैसे ही बाहर जा रहा था तो पिताजी ने दहाड़ मार करके कहा, भग्गू यानी कि जो नौकर था वो जैसे ही घर के बाहर जाने वाला ही था कि पिताजी एकदम दहाड़ मार करके बोले। क्या बोले? कि भग्गू अगर नरेन घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़ करके बाहर फेंक देना। समझ गए ना? अगर नरेन घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़ करके बाहर भेज देना। समझ गए ना? बाद में जो होगा मैं भुगत लूंगा। अब जरा समझिएगा, यहां पर एक नया नाम का एंट्री हुआ, नाम है नरेन। क्या नाम है? नरेन। देख रहे हैं ना, ये नरेन। ये नरेन कौन है जी? हैं? ये नरेन कौन था? ये नरेन है दीदी का प्रेमी। ध्यान रखिएगा, ये नरेन कौन था? प्रेमी था। किसका? दीदी का। समझ गए ना? ये दीदी का क्या था? प्रेमी था जी, जो दीदी से मिलने के लिए घर में आता था। पिताजी को पता चल गया था कि अच्छा दोनों में चक्कर चल रहा है, और तब जाकर के वो गुस्से से दीदी को पीटे भी, और दीदी को पीटने के बाद भग्गू को यानी कि नौकर को बोले कि नरेन अगर आए तो साले के हाथ पैर तोड़ करके बाहर फेंक देना, बाद में जो होगा हम भुगत लेंगे। समझ गए ना? ध्यान रखिएगा। तो ये नरेन कौन था? दीदी का प्रेमी था। समझ में आ रहा है ना? ध्यान रखिएगा। ओके, हाँ। अब देखिए भाई, अंग्रेजी शब्द का प्रयोग मत करिए, ठीक है ना? कुछ लोग अंग्रेजी शब्द का प्रयोग कर रहा है कि नरेन दीदी का लवर था। अरे प्रेमी बोलिए, हिंदी पढ़ रहे हैं ना, अंग्रेजी पढ़िएगा तो उस समय बोलिएगा, ठीक है? ध्यान रखिएगा। चलिए, अब पिताजी एकदम गुस्से में थे और बोल रहे थे कि साले अगर नरेन आ जाए तो उसको मार करके हाथ पैर तोड़ देना, जो होगा हम देख लेंगे, ठीक है ना? तो भग्गू चुपचाप सिर हिला करके चला गया। भग्गू बेचारा नौकर था, जी 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 सिर हिला करके ना बाहर की तरफ चला गया, ठीक है? संतू सहमा सहमा चुपचाप खड़ा था। कीचड़ से उसके साफ अच्छे कपड़े बिल्कुल खराब हो गए थे। बाल जिसे दीदी ने प्यार से संवारा था उसमें भी बहुत मिट्टी लगी हुई थी।
यानी कि जिसको ना दीदी बड़ा प्यार से संवारी थी बाल को, उसमें भी मिट्टी लगा हुआ था और नरेन ना चुपचाप बेचारा बाहर की तरफ चला गया। समझ गए? ध्यान रखिएगा। अब आ गया कि नहान घर में जाकर के मुझे लगा कि मछलियां की गंध आ रही है। नहान घर में यानी कि जहां पर मछली को बाल्टी में रखा था वहां पर गया तो देखा कि मछली का गंध आ रहा है। बाल्टी के पास बैठ करके मैंने पानी को हाथ से गोल गोल खंगाला, फिर बाल्टी को उलट दिया तो नहान घर की नाली क्षण भर को पूरी भर गई। यानी कि बाल्टी में जो मछली धोया था ना, तो बाल्टी से गंध आ रहा था, तो बाल्टी को क्या किए, ये उड़ेल दिए नली में। उड़ेल दिए ना, तो उसके बाद क्या हुआ, नाली क्षण भर के लिए पूरी भर गई। जैसे होता है ना क्या कि पानी अगर एकाएक उड़ेल दिया जाए ना तो नली पूरा भर जाता है, फिर धीरे 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 करके पानी नली खींच लेता है, फिर बिल्कुल खाली हो गई। पूरे घर में मछलियों की गंध आ रही थी। मछली बनता है तो घर में मछली का गंध आता ही है, क्योंकि मछली एक ऐसा चीज है ना जो कि महकता है जी, समझ गए? तो मछली का गंध पूरे घर में भर ही जाता है। तो यही कहानी था प्यारे बच्चों, मछली। समझ गए ना? यही कहानी था मछली। समझ में आ रहा है? तो ये मछली कहानी पूरा हम आपको पढ़ा दिए। समझ गए ना? अब यहां से संबंधित जितने भी सारे प्रश्न होंगे, उनके उत्तर होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, यह सब हम आपको अगली क्लास में बता देंगे। ठीक है? अगली क्लास में सब कुछ प्यारे बच्चों हम आपको क्या करेंगे, बता देंगे। कोई दिक्कत? अगली क्लास में हम आपको सब कुछ क्या करेंगे, बता देंगे। ठीक है? अब कोई दिक्कत तो नहीं है ना? है? अगली क्लास में हम सब कुछ आपको बता देंगे, जितने भी सारे टॉपिक है, जो भी छूटा हुआ चीज है वो सब कुछ हम आपको बता देंगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब आज का ये कहानी तो समाप्त हो गया। अब इसके बाद ना 2 चैप्टर और बचा है। ठीक है? 2 चैप्टर और बचा है जो लगभग अगले वीक में समाप्त हो जाएगा। अगली सप्ताह में दोनों चैप्टर को हम क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, बताइए कि आप लोगों को ये कहानी कैसा लगा। चलिए जल्दी से बताइए, ये कहानी आप लोगों को कैसा लगा, जरा जल्दी से बता दीजिए। फटाफट से बताइए, ये कहानी आप लोगों को कैसा लगा। बहुत बढ़िया लगा सर, अच्छा, बहुत बढ़िया लगा। कोई दिक्कत तो नहीं ना? एक बार जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं ना? नो सर। चलिए, वाह, सुपर, अरे सुपर लगा तो बहुत बढ़िया बात है जी। तो बताइए प्यारे बच्चों, अब इस कहानी को यहीं पे समाप्त किया जाए ना? हैं? चलिए इस कहानी को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसा लगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसा लगा। ठीक है? मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। अच्छा हाँ, एक बात और, प्यारे बच्चों 9 बजे से क्लास होने वाला है आपका सिविक्स का सबसे लास्ट चैप्टर। समझ गए ना? 9 बजे से 10 बजे। ये वाला जो चैप्टर है ना, इसको हम ओवन शॉट में नहीं खींचेंगे, क्योंकि ये वाला चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है और इंपॉर्टेंट भी है। तो इस चैप्टर को ना हम 2 क्लास में करके पढ़ाएंगे। ठीक है? इसके पहले वाला चैप्टर छोटा चैप्टर था, तो इसलिए हम उसको 1 शॉट में खींच दिए थे। इसको ना हम अलग से पढ़ाएंगे, आपको पूरे अच्छे तरीके से बता देंगे। ओके? तो चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में 9 बजे से। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।